नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का लघु उपन्यास मानव। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। आखिरकार हेमा की बात मानकर वर्मा जी ने मगन से हेमा का विवाह करने से इनकार कर दिया तो छगन को भारी अपराध बोध हुआ। मगन के रिश्ते के लिए हेमा के घर वे बिना शास्त्री से परामर्श किए चले गए थे। छगन ने किसी तरह खुद पर काबू पाया। उसने मगन को बताया कि वर्मा ने अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया है। मगन को धक्का लगा। उसने भाई से पूछा, हेमा से आपकी बात हुई? उसने कहा नहीं। मगन उठकर जाने लगा। छगन ने उसे कहा, कुछ उल्टा सीधा काम ना करना, चुनाव सर पर है। मगन ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से जल रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हेमा ने उसके साथ दगा किया हो। किंतु किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व वो हेमा से एक आखिरी बार पूछना चाहता था। वो सीधा हेमा के घर ही चला गया। पहले वर्मा जी से सामना हुआ। उसने अपना परिचय दिया। उसने कहा, अंकल मैं मगन हूँ, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। वर्मा ने उसे अंदर ड्राइंग रूम में बैठाया। उन्होंने उससे पूछा, कहिए। मगन ने सीधा सवाल किया, आपने मेरी और हेमा की शादी से इनकार क्यों किया? वर्मा चौंक गए। उन्हें ऐसे प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में उनको तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। मगन ने प्रश्न दोहराया, बताइए अंकल क्यों? वर्मा को अब एहसास हुआ कि हेमा का निर्णय सही था। उन्हें मगन एक मूर्ख व्यक्ति लगा। वो बोले, इसकी क्या वजह बताई जा सकती है? मगन ने नाराजी से कहा, आप जानते हैं मैं छगन का छोटा भाई हूँ। छगन एंड मगन इंडस्ट्रीज का आधा मालिक हूँ। जवान हूँ, देखने में अच्छा हूँ। आपको मुझे में क्या कमी लगी? वर्मा ने समझाने के अंदाज में कहा, बेटा आप में कोई कमी नहीं है। आपको कोई और अच्छी लड़की विवाह के लिए मिल जाएगी। मगन ने ढीठतापूर्ण लहजे में पूछा, कोई और क्यों? हेमा क्यों नहीं? वर्मा की सहन शक्ति जवाब दे गई। उन्होंने थोड़ा चिढ़कर कहा, तो आप समझ लें मैंने आपको हेमा से विवाह लायक नहीं समझा। मगन, किंतु हेमा अगर मुझसे विवाह करना चाहे तो? वो भी नहीं चाहती। वर्मा ने कहा। संयोग से हेमा घर में थी। उसे ये सब बातें सुनाई दे रही थी। उसे भी मगन की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो ड्राइंग रूम में चले आई और बोली, ये मेरा निर्णय है, मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। मगन बोला, हेमा मुझे इनकार करके तुम बाद में बहुत पछताओगी, चैन से न रहने पाओगी। वर्मा जी को उसकी ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने उठकर उसका कॉलर पकड़ के उठाया। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेवकूफ लड़के, मेरे सामने मेरी बेटी को बुरा भला कहता है? निकल यहाँ से, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। वे उसे लगभग घसीटते हुए दरवाजे तक लाए और उसे बाहर धकेल दिया। उन्होंने मगन को चेतावनी दी, आइंदा इस इलाके में दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मगन के लिए भी यह अप्रत्याशित था। वो सख्ते में चुपचाप वहां से चला गया। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।